क्या आपके जिस्म में अजीब दर्द, बेचैनी या ना खत्म होने वाली थिकन है? हो सकता है ये किसी के हसद या जादू का असर हो। अगर इलाज काम न करे, दुआएं बेअसर लगें और तकलीफ बढ़ती ही जाए, तो ये वो वक्त है जब इंसान को खुद पर किए गए जादू को समझना चाहिए। जब हर रिपोर्ट नॉर्मल आए लेकिन दर्द खत्म ना हो, समझ लीजिए मामला जिस्म का नहीं, रूह का है। अल्लाह ताली फरमाता है कि दुनिया में मोमिन को हर हाल में आजमाइशों से गुजारा जाता है। ये आजमाइशें मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं, कभी माल की, कभी सेहत की, कभी इंसानों के रवैयों की, और कभी ऐसी चीजों की जिन्हें हम समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखें, किसी को भी किसी चीज पर कोई ताकत हासिल नहीं सिवाय अल्लाह ताली के। हर ताकत, हर इख्तियार, हर असर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कभी ऐसा होता है कि इंसान पर कुछ ऐसे असरात जाहिर होने लगते हैं जो आम नहीं होते। डॉक्टर चेक करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, दवाएं देते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। ये जादू या सहर की एक पहचान हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को बार बार जिस्म में दर्द हो या ऐसी बीमारियां लाहिक हों जिनकी तशखीस डॉक्टर नहीं कर पाते, डॉक्टर कहते हैं हमने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी, आपकी हालत किसी जानी पहचानी बीमारी से मेल नहीं खाती। तमाम टेस्ट क्लियर आ जाते हैं, मगर इंसान फिर भी दर्द, कमजोरी या बेसुकूनी महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे जिस्म बिल्कुल ठीक है मगर रूह बेचैन है। जब मरीज कहता है कि वो तकलीफ में है, तो डॉक्टर जवाब देते हैं आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये सब आपके जहन का वहम है। फिर अक्सर उन्हें नफ्सियाती माहिर के पास भेज दिया जाता है। माहिर नफ्सियात कहता है कि दिमागी दबाव कम करें, गोलियां लें, नींद पूरी करें, लेकिन मसला फिर भी बरकरार रहता है। बहुत से लोग ऐसी कैफियत से गुजरते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके साथ असल में क्या हो रहा है। ये कैफियत कई बार जादू, सहर या नजरबत की वजह से भी हो सकती है। ऐसा जादू जिसका मकसद इंसान के जिस्म, दिमाग या जिंदगी के किसी पहलू को मुतासिर करना होता है। कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि कई इलाजों के बावजूद इफाका नहीं होता। दवाएं वक्ती सुकून देती हैं, मगर बीमारी वापस आ जाती है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि असल मसला ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी है। एक और किस्म का जादू वो है जो किसी जगह पर डाल दिया जाता है। कभी ये जादू मिट्टी, दरवाजे या किसी चीज पर किया जाता है, और जब कोई शख्स उस पर चलता है या इस चीज के करीब जाता है तो वो इस जादू के असर में आ जाता है। ऐसे जादू से अक्सर जिस्म में, टांगों में बोझ, दर्द या सूजन पैदा होती है। कुछ लोगों को जल्द की बीमारियां लाहिक हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या ऐसे जख्म जो सालों तक नहीं भरते। डॉक्टर इलाज करते हैं, मिरहम लगाते हैं, दवाएं देते हैं, मगर शफा नहीं होती। ये जादू अक्सर घर या कारोबार के दरवाजे पर डाला जाता है, ताकि जब भी घर का मालिक या कोई फर्द अंदर जाए या बाहर निकले, वो इस जादू पर कदम रखे और वो असर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म, दिमाग या किस्मत पर असर अंदाज होने लगे। ऐसे हालात में सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे, क्योंकि कोई भी जादू, कोई भी इंसान, कोई भी ताकत अल्लाह की इजाजत के बगैर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हिक्म से। सूरह अल-बकरा आयत 102। लिहाजा ऐसे मौके पर कुरान पाक की तलावत, सूरत अल-बकरा, आयत अल-कुर्सी, सूरत अल-फलक, सूरत अन-नास और मसनून दुआओं का वर्द करते रहना सबसे मजबूत हथियार है। याद रखें, जादू, हसद या शैतान का असर सिर्फ इस वक्त कारगर होता है जब इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है। जिसके दिल में ईमान मजबूत हो, जिसकी जबान पर जिक्र इलाही हो, उस पर कोई सहर असर नहीं कर सकता। अगर आप या आपके किसी अजीज को ऐसी कैफियत का सामना है तो घबराएं नहीं, बल्कि अल्लाह ताली से रुजुआ करें, कुरान पाक को अपना इलाज बनाएं और हमेशा यकीन रखें कि शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वीडियो अच्छी लगी को तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें।